क्या आप लोगों को मेरी पीपीटी नजर आ रही है? ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी अक्रॉस द लाइफ साइकिल। हमारे पूरे जीवन में न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, और क्यों न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्या क्या प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो आज का वेबिनार हमारा इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। और मैं हमारे को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज वेटिंग रूम से क्लियर करते रहिएगा अगर कोई भी वेटिंग रूम में आपको दिखाई देता है तो। ठीक है, ओके। तो अभी ये छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करती हूँ और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस छोटी सी वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये अभी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण एक छोटी सी वीडियो थी जो प्ले नहीं हो पा रही है। तो आप पिक्चर पे देख के भी समझ सकते हैं। ये एक लड़की को ग्रो होते हुए दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो आप देख रहे होंगे कि जब वो छोटी होती है तब से लेके जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो कितना ड्रास्टिक चेंज उसके फेस के अपीयरेंसेस में आना शुरू होता है, राइट। तो इनिशियली जब हम इस फोटोज को देख रहे हैं और जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हो रही है तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे इसकी एज ग्रो कर रही है तो इसकी बॉडी में कितने ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। और एंड आते आते हमें खुद को भी क्या ये महसूस नहीं हो रहा है कि अरे इस लेडी की एज बढ़ रही है तो इसे और भी ज्यादा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यस, इट कम्स इन आवर माइंड, राइट। तो ऐसा ही होता है। सो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट आपको क्या लगता है कि सिर्फ ओल्ड एज वाले लोगों को जरूरत है, जो जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो चुके हैं, सिर्फ उन लोगों को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है? यंग एज के लोगों को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि व्हाट वी सी एंड व्हाट वी डू एवरी डे, राइट। एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसको स्कूल जाना है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है और उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे कि इस बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, उसका फोकस बिगड़ जाता है, राइट। एंड सेम गोज विद अस। अगर हम भी हैं, हम अपना ऑफिस में बैठे हैं, अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भूख लग गई, नो डाउट कि हम बच्चे की तरह तो रिएक्ट नहीं करेंगे, बच्चे के जैसे फेस एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे नहीं होंगे, बट फीलिंग हमें भी बिल्कुल ऐसी होगी। इरिटेटेड फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, फोकस नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे काम पे। और जब हमें भूख लगी होती है तो हमारे अंदर मोटिवेशन भी नहीं होता उस काम को करने का। वो कहावत है, आपने सुना होगा कि भूखे पेट भजन नहीं होते। तो कितनी सच्चाई है इस बात में ना। बाकी भूखे पेट भजन नहीं होता। जब आपको भूख लगी होती है तो आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होती खाना। पहले खाना दो, बाकी काम बाद में लो, राइट। और ओल्ड एज के लोगों में भी सेम चीजें हमें देखने को मिलती है, बल्कि उनमें और भी ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। जब उन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता तो वो तो बहुत ही ज्यादा अंदर से वीक फील करने लग जाते हैं, एंड सेम इरिटेटेड फील करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, और कुछ एज के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो भी उनके साथ रहती रहती है, राइट। ये वर्ड आता है ना, मोल न्यूट्रिशन, कई बार हम अपने आप को ना इस वर्ड से रिलेट नहीं कर पाते, राइट। एंड अगर रिलेट करते भी हैं, जैसे ही मोल न्यूट्रिशन का हमारे सामने ये शब्द हमें सुनाई देता है तो एक पिक्चर हमारे दिमाग में घूमनी शुरू होती है। वो काले से बच्चे की ना जो एकदम ऐसे कंकाल की तरह नजर आता है, तो हम उसकी पिक्चर को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मोल न्यूट्रिशन, देयर आर टू ब्रॉड एरियाज, वन इज अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज ओवर न्यूट्रिशन। आज की इस मॉडर्न एज में सच बताऊं तो अंडर न्यूट्रिशन से भी ज्यादा खतरनाक है ओवर न्यूट्रिशन। कैसे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर एक सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है तो इसका मतलब हम अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे हमें दो मेजर प्रॉब्लम आएंगी जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन मिनरल्स नहीं होंगे, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग।
वेस्टिंग इशू एंड स्टंटिंग इशू क्या होता है, जब आपकी एज बढ़ रही होती है, राइट, एंड आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपका जो बोन मसल्स होता है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों की ना हाइट बड़ी लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है आपने देखा होगा उनकी बॉडी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो थोड़े झुक सी जाते हैं, ऐसे कमर झुक जाती है उनकी, राइट। सो मे बी आप में से और मैं भी शायद इसी फेज में आज लोग हम सब हैं, अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। शायद ये चीजें अभी हमें रियलाइज ना हो रही हो, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे इस वेबिनार को प्रोसीड करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं। अब बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन कैटेगरी की। आज की इस मॉडर्न एज में ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में मैक्सिमम लोग आते हैं। रीजन, टू मच ऑफ एवरीथिंग, टू मच ऑफ डाइट, ठीक है, एंड डाइट से रिलेटेड इश्यूज। आज की डेट में हमारा खान पान कैसा, हम जंक फूड खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से हमें डाइट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डाइट से रिलेटेड डिसीज होती है जो कि कई बार नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, लाइक डायबिटीज है, ओवरवेट है, हार्ट डिसीज है, इनका सीधा सीधा लिंक आपके खाने से है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ये जो भी डिसीज होती है ये तो प्रिवेंट की जा सकती है ना, प्रिवेंशन की कैटेगरी में आती है, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि इस कैटेगरी के लोगों का जो डाटा है ना वो इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं केसेस। इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल, हर 5 में से यहाँ पे तीसरा आदमी मोटापे का शिकार है। और हार्ट डिसीज के, हार्ट अटैक की अगर बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से वो इंडिया में हो रही है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से आज हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट। तो अब हम जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन एवरीडे हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। सो आवर बॉडी प्रोड्यूस न्यूमरस सेल्स एवरी डे टू प्रोड्यूस दिस फंक्शंस, राइट। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, स्किन, मसल्स, बोन, रेड ब्लड सेल्स, नर्व्स, सिग्नल्स एंड हार्मोन्स, इन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को किन चीजों की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और हमारी बॉडी में अगर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी होती है ना, वो चैन रिएक्शन में हमारी बॉडी को अंदर से इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी हो जाती है तो आरबीसी काउंट को बढ़ाने के लिए वैसे मेन जो न्यूट्रिएंट होता है वो आयरन होता है, लेकिन आयरन के साथ साथ आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा जो आरबीसी काउंट, जो आरबीसी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ होती है, बोन मैरो से। बोन मैरो के अलावा हमारी बॉडी में विटामिन B9 की भी रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए, और B9 के अलावा विटामिन D, विटामिन B1, विटामिन B2, इन सब की भी जरूरत होती है उस एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब सोचो अगर हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट की अगर कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी हो जाती है, तो ये किस तरीके से हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। आरबीसी काउंट को प्रोड्यूस करने में मैंने बताया कि विटामिन B, विटामिन B1 और विटामिन B2 की भी जरूरत पड़ती है। अब मान के चलिए आपकी बॉडी में अगर विटामिन B की कमी हो गई तो उससे क्या होगा, इट विल इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्किन, आपकी स्किन के ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, देन आपकी मसल्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपकी बोन्स के ऊपर। यानी कि एक छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी भी आपकी बॉडी में मल्टीपल चीजों को ट्रिगर कर सकती है, एक छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी भी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी में थाउजेंड्स फंक्शंस चल रहे होते हैं इंटरनली, राइट। तो जैसे वी कांट लिव इन ए हाउस ऑफ सिंगल फर्नीचर, तो जैसे अगर हमारे घर में सोचो एक कुर्सी मेज पड़ा है, क्या आप उस घर के अंदर रह सकते हो, ऑब्वियसली नॉट। सेम उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में सोचो विटामिन C की और प्रोटीन की तो भरपूर मात्रा है लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट नहीं है या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो क्या आपकी बॉडी प्रॉपर ऑप्टिमल फंक्शन कर पाएगी, एब्सोल्युटली नॉट। तो सारे विटामिन और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की इक्वल इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, जब हम गाना सुनते हैं खास करके, उससे जो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होता है वो किसी एक सिंगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता। सो द म्यूजिक वी आर एंजॉइंग, उसके पीछे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं।
सेम उसी तरीके से अगर आप अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, ऑप्टिमल हेल्थ को, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप स्मॉल हो, चाहे आप ओल्डर हो, आप में से शायद कोई नहीं चाहता कि मैं अच्छी हेल्थ को एंजॉय ना करूं या मैं अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ना जीऊं, राइट। हर कोई चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, यंग रहूं। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को इन सभी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि जब इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो होता क्या है। सबसे पहले इंक्रीज रिस्क डिसीज एंड इलनेस। जब आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है ना, आपको कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी जल्दी पकड़ेगा। हालांकि आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं और शायद ठीक भी हो जाए उससे, लेकिन फिर बहुत जल्दी आपको हो सकता है हफ्ते 10 दिन में फिर से जुकाम खांसी हो जाए। मतलब लगा ही रहता है जुकाम खांसी। और जब बार बार जुकाम खांसी हुआ रहता है या कोई अदर हेल्थ इश्यूज है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंसान इस कंडीशन में नहीं होता कि वो बैठ के प्रॉपर अपना काम कर पाए। और जब उसे दिखता है कि मेरी आंखों के सामने काम तो सैकड़ों है लेकिन एनर्जी है नहीं शरीर में, क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, डिमोटिवेट फील करता है जब उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होती। और जब ये चीजें लगातार बनी रहती हैं, जब हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत टायर्ड फील करने लग जाती है, हम चीजों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और खास करके जब आप ड्राइव कर रहे हैं रोड के ऊपर, आपको पता है जितने भी 2 व्हीकल या 4 व्हीकल जो एक्सीडेंट होते हैं, वो उनके पीछे एक मेन रीजन ये भी होता है कि वी आर नॉट एबल टू फोकस, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे लैक ऑफ फोकस की वजह से एक्सीडेंट होते हैं कई बार। तो ये कितना डेंजर साइन है, राइट। वरी, लो कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि आपकी बॉडी में मतलब हजारों जो क्या बोलते हैं फंक्शंस चल रहे होते हैं, हजारों जो ब्रेन नर्व्स होती है, राइट, वो फंक्शन कर रही होती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपकी बॉडी में ही एनर्जी नहीं है तो ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ब्रेन को अपना काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, राइट। तो उससे क्या होता है, आप वरी फील करते हो, लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, एंड आपको तरह तरह की बॉडी एक्ट फील होंगे, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी। तो आज हम बात करेंगे 3 मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज कंडीशन अक्रॉस ऑल लाइफ स्पेन। आपके पूरे जीवन में 3 ऐसी मेजर कॉमन जो डेफिशिएंसीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी, जिसको अक्सर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कई बार हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते, कई बार हमें लगता है कैल्शियम की मुझे जरूरत नहीं है, नहीं अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, मुझे तो कैल्शियम चाहिए ही नहीं, कैल्शियम तो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, कैल्शियम तो 50 से अबव लोगों के लिए जरूरी है, राइट। तो अक्सर हम इस वाले पार्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। सेकेंड इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड थर्ड इज आई हेल्थ। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऊपर। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पे ये है हमारा बोन मास ग्राफ एंड ये है हमारा एज ग्रुप। तो यहाँ पे दो लोगों को ग्राफ में दिखाया गया, मेल और फीमेल, ठीक है। मेंस हैव मोर बोन डेंसिटी एज कंपेयर टू विमेन्स। तो जो मेंस की बॉडी में जो बोन्स की डेंसिटी होती है वो एज कंपेयर टू फीमेल्स ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल की जो बोन डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्या होता है, खास करके लेडीज को जब मैन्युपोजल फेज आता है, राइट, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उस टाइम पे उन्हें और भी ज्यादा अपनी जो कैल्शियम इंटेक की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज एज बढ़ने के साथ साथ वुमेन्स की बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल इन जनरल लूज मोर बोन मास एज कंपेयर टू जेंट्स। तो जेंट्स के कंपैरिजन में जो फीमेल होती है उनकी बॉडी के अंदर जो बोन मास होता है ना वो और भी तेजी से डीजनरेट होता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ये हमारी एज बढ़ रही है और ये हमारा बोन मास है, जैसे जैसे एज बढ़ी जेंट्स का डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है बोन मास का। लेकिन आप लेडीज में अगर देखोगे तो ये जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है, और ये वो वाला फेज दिखाया गया 40-50 जहां पे मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाता है लेडीज की लाइफ में, राइट। उसके बाद तो आप देखो उनकी जो बोन मास है वो और भी तेजी से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एज कंपेयर टू जेंट्स लेडीज को कैल्शियम इंटेक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कैल्शियम की।
तो अगर मैं बात करूं बेसिक रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे, हमें पर डे लेना चाहिए कैल्शियम। यहीं पे अगर आपकी जो एज है वो 50 इयर्स या उससे ज्यादा है तो आपका जो डेली कैल्शियम इंटेक है वो 1200 मिलीग्राम के आसपास होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये पता चला है कि एवरेज आज की डेट में जो लोगों का कैल्शियम इंटेक है वो पता कितना है, 357 मिलीग्राम। चलो इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी मान लो आप, 300 to 400 मान लेते हैं। तब भी आप देखो अगर 300 400 को हम कंपैरिजन करें 1000 या 1200 मिलीग्राम से, तो मतलब हम उसका 40% ही कैल्शियम इंटेक करते हैं जितना हमारा डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है। अब होगा क्या जब कंसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली आपका ये कैल्शियम इंटेक कम होगा तो आपका जो पीक बोन मास है वो और भी तेजी से नीचे करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट हैविंग इनफ कैल्शियम। एंड आपका जो 99% ऑफ द कैल्शियम कहाँ होता है आपकी बॉडी में, 99% कैल्शियम कहाँ होता है, आपकी बोन्स के अंदर, आपकी हड्डियों में 99% होता है और 1% होता है आपके ब्लड के अंदर। लेकिन वो 1% भी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, राइट। तो होगा क्या जब आप सोचो एक भी दिन, अगर एक भी दिन जितनी एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की अगर आपने अपनी बॉडी को नहीं दी, अब बॉडी क्या करती है, जो बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है ना उसको अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो सोचो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली यही कहानी चल रही है कि आप कैल्शियम ले ही नहीं रहे अपनी डाइट में और आपका जो बॉडी है वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो आपकी बोन्स कितनी वीक हो जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको शुरू में हो सकता है जब ये चीजें शुरू में स्टार्ट होंगी, शुरू के 4-5 साल आपको पता भी ना चले, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लग रहा है सब ओके है ना, मुझे कैल्शियम की क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ, फुल एनर्जी में रहता हूँ। लेकिन जब ये चीजें लगातार चल रही होती है तो 4-5 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट फील होने स्टार्ट होंगे अपनी बॉडी में। होगा क्या, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बोन्स की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बोन्स के अंदर जो होल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो बोन्स है वो पोरस हो चुकी है, यानी कि हम ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो चुके हैं कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो बोन्स है, आपकी जो हड्डियां वो कितनी फ्रेजाइल हो चुकी हैं, ये बोन्स, ये जो होल थे वो कितने बड़े हो चुके हैं और इसकी डेंसिटी भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बोन्स की, हेल्दी बोन्स की डेंसिटी है और ये आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है। तो इस रीजन की वजह से आपने देखा होगा कि जब एक इंसान मान लो अगर गिर गया, राइट, वो एकदम से फर्श पे गिर गया, घुटने के बल गिरा, पूरा बॉडी का प्रेशर आके उसके घुटने के ऊपर टिक जाएगा। अब अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में है, ठीक है, उसकी जो हड्डियां हैं, वो जो बोन्स है वो अंदर से अगर वीक है तो बहुत आसानी से वो टूट जाएंगी। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि ये सिचुएशन ना सिर्फ ओल्ड एज के लोगों के साथ नहीं होती, कई बार यंग एज में भी लोग चलते फिरते गिर गए, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। आप माने या ना माने, लेकिन अगर एक बार आपकी हड्डी कहीं से फ्रैक्चर हो गई ना, आप कितना मर्जी अच्छे से खा पी ले, लेकिन शायद आपकी वो जो बोन्स है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी जो वो फ्रैक्चर से पहले किया करती थी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, पेन रहेगा ही रहेगा उस बॉडी पार्ट में, राइट। और ये क्यों होता है, आपकी वीक बोन्स की वजह से। अगर आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग है, इवन आप कई बार बहुत ज्यादा ऊंचाइयों से भी गिर के ना उस चीज को झेल जाओगे, लेकिन अगर आपकी बोन्स ही अंदर से कमजोर है, इस चीज को वो इंसान बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा जिसने अपनी लाइफ में इस एक्सपीरियंस को कभी फेस किया है। जैसे कि यशदेव सर, आपको पता है अभी कुछ महीने पहले वो कितने ऊपर से गिरे थे छत से, और आज आप जब उनसे मिलोगे तो आप फील नहीं कर सकते उनसे बात करके कि कभी इतनी ऊंचाई से गिर के उनको चोट लगी थी हाथ में। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां, उनकी बोन्स इतनी मजबूत थी कि वो झेल गई उस चीज को। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो कैल्शियम डेफिशिएंट होते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इस एक्सीडेंट को, उनकी हड्डियां गिर के इतनी ऊंचाई से ना चूर चूर हो जाती बिल्कुल। यही होता है जब आपकी हड्डी अंदर से पोरस होती है ना, तो वो क्या होता है, बहुत इजीली वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी रीढ़ की हड्डी पे। आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर कहीं भी थोड़ा भी फ्रैक्चर है ना, वो पोरस है अगर अंदर से, तो इसकी वजह से आपको इतना पेन फील होगा, इतना डिस्कम्फर्ट फील होगा कि इवन अगर आपको खांसी भी आएगी ना, आपको सीधा कमर में दर्द महसूस होगा आपने। तो सोचो ये कितनी क्रिटिकल कंडीशन है और हमें कितना ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और कैल्शियम के क्या क्या रोल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब हम उसके बारे में बात करते हैं।
तो बिकॉज कैल्शियम ऑल्सो हैव डिफरेंट अदर रोल्स इन आवर बॉडी। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो कई बार आपने देखा होगा घुटनों के नीचे खास करके इस एरिया में हमें अचानक से कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिजिड हो जाती है हमारी जो मसल्स है ना, अंदर से स्टिफनेस फील होती है हमें, वो इलास्टिसिटी फील नहीं होती, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक जीता जागता प्रमाण है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी कि आपका यूट्रस कंट्रैक्शन की प्रॉब्लम की वजह से यूट्रस रिलैक्स नहीं कर पा रहा है आपका, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प फील होते हैं, दर्द महसूस होता है, तो ये भी एक कैल्शियम डेफिशिएंसी का सिम्टम है। उसके बाद हम बात करें हार्ट मसल्स की, तो हार्ट मसल्स में वैसे हमने अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में ये चीज जानी थी कि हार्ट मसल्स की जब बात आती है तो सबसे मेन रोल होता है CoQ10 का, क्योंकि हमारा हार्ट इतना विग्रसली पंप करता है, 1 मिनट के अंदर 60 to 100 टाइम्स पंप करता है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो एनर्जी मिलती है इसको CoQ10 न्यूट्रिएंट से, क्योंकि वो हमारा एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है। लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि कैल्शियम की भी हमारे हार्ट मसल्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीपी की। अगर आपकी ब्लड मसल्स मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो उसमें आपकी ब्लड मसल्स को मूव होने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम फील हो सकती है, आपको बीपी की शिकायत हो सकती है, आपका बीपी हाई रह सकता है। एंड आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे नर्व इंपल्सेस फंक्शन कर रहे होते हैं, तो अगर आपके ब्रेन को रिलैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सिचुएशन काफी टाइम से बनी हुई है कि आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, राइट, तो होगा क्या, आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये चीजें अगर महीनों सालों तक चलती रही तो हो सकता है आप एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाओ। तो ये भी एक कैल्शियम डेफिशिएंसी का रीजन होता है। तो कैल्शियम के ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी जो ब्रेन नर्व्स इंपल्सेस होती हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। हमारी जो ब्लड मसल्स होती हैं उनको मूव होने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। इवन हमारा यूट्रस रिलैक्स कर सके उसके लिए भी उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स क्रैम्प्स को अवॉइड करने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर सके इसलिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो कैल्शियम हैव डिफरेंट रोल इन आवर बॉडी। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम ये कैल्शियम का जो इनटेक है इसकी पूर्ति कर सकते हैं? एंड नो डाउट सबको पता है कि मिल्क इज वन ऑफ दैम। मिल्क सबसे मेन सोर्स माना गया है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। लेकिन आज की डेट में हमें जिस क्वालिटी का दूध मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि उतना कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल सकता है जितना उसको रिक्वायरमेंट है? पहली तो बात, क्या हमें दूध प्योर क्वालिटी का मिल रहा है? क्वेश्चन ये है। दूध के अंदर कैल्शियम तो सेकेंडरी चीज है यार, हमें दूध ही प्योर नहीं मिल रहा है। अभी आए दिन किसी न किसी न्यूज़पेपर पे चैनल पे दिखाते रहते हैं कि हमारे पूरे भारत के अंदर दूध का प्रोडक्शन होता है इतना और कंजप्शन होता है इतना, मतलब कंट्राडिक्टरी टोटली। अगर आप प्रोडक्शन देखोगे और कंजप्शन देखोगे मैच ही नहीं करती फिगर बिल्कुल भी आपस में। सेकंड, दही भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। पनीर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। देन चीज वो प्रोसेस्ड वाला नहीं, प्योर क्वालिटी वाला चीज। एंड ब्रोकली में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सारी चीजों में कैल्शियम होता है। लेकिन आप ईमानदारी से मुझे बताओ, इनमें से कितनी चीजें आप डेली खाते हो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए? शायद हार्डली दूध। शायद आप में से कुछ लोग डेली दूध पीते होंगे, लेकिन कितना दूध? 1 गिलास, 2 गिलास, आधा लीटर? उस 1 गिलास, 2 गिलास, आधे लीटर में कितने मिलीग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी में जा रहा है? कोई बता सकता है? नो आइडिया, राइट। तो सोचो, जब हमें पता ही नहीं हमारा कैल्शियम इंटेक कितना है, तो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम की, वो हम कैसे पूरी करेंगे? और यही रीजन है आज की डेट में इंडिया के अंदर 85%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर जनरेशन, मेंस एंड वुमेन्स, 85% लोग आज कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए यूनिसिटी में हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग हरास मत होइए, आप निराश मत होइए। वी हैव ए सॉल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज यूनिसिटी कैल्शियम मैग्नीशियम। तो आप किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट, जैसे कि आप दूध दही जो भी ले रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट, उसके साथ साथ
आप अपनी डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो आपकी बॉडी की पूरी हो पाए। साथ ही हमारा यूनिसिटी जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। पाउडर फॉर्म में जो कैल्शियम होता है ना, वो बहुत इजीली आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसका जो अब्जॉर्प्शन, उसका जो एब्जॉर्ब होने का जो रेट है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू टैबलेट फॉर्म। अगर आप टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम ले रहे हो तो शायद उसका 50-60% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब वेस्ट चला जाएगा। या हो सकता है अगर आप लंबे टाइम तक टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम लेते हैं तो वो पूरी तरीके से तो एब्जॉर्ब तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जाके आपकी किडनी के ऊपर जम जा रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपको देखना है कि पाउडर फॉर्म में कैल्शियम बेस्ट होता है टैबलेट फॉर्म में, आप अपने घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप यूनिसिटी कैल्शियम को पानी में घोलना, ठीक है, और आप अपनी टैबलेट को पानी में घोल के देखना, तो आप देखोगे कि जो टैबलेट होती है ना वो पूरी तरीके से पानी में डिजोल्व भी नहीं हो पाएगी, वो जाके तली में बैठ जाएगी। कुछ डिजोल्व होगी, कुछ तली में बैठ जाएगी, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम आप घोल के देखना पूरी तरीके से पानी के अंदर घुल जाएगा। इसी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एंड नो डाउट कि ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ साथ 9 ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको अपनी डाइट में बहुत ही रेयरली कहीं मिलेंगे। इसके अंदर है कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपकी जो हार्ट बीट होती है ना, उसमें मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप कैल्शियम मैग्नीशियम लेते हो, ये आपके हार्ट रिदम को भी अच्छा करता है, आपकी बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही इसके अंदर है जिंक। जिंक भी आपकी हड्डियों को, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, राइट, आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए, इवन आपके कैल्शियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में भी विटामिन सी जो है हेल्प करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट विटामिन B2 एंड K2 ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने में उस बॉडी की हेल्प करते हैं, राइट। तो कैल्शियम को ये सारी चीजें जो इसमें अदर मिनरल्स विटामिन ऐड किए गए वो उसको यूनिक बनाते हैं। एक तो ये पाउडर फॉर्म में है, और दूसरा इसमें इन सारे मिनरल्स को भी ऐड किया गया है। तो इसको लेने से आपको क्या फायदा होगा? सपोर्ट कंप्लीट बोन फोर्टिफिकेशन अराउंड द क्लॉक, पूरा टाइम ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में बॉडी की मदद करेगा। प्रोवाइड्स ए ब्लेंड ऑफ मिनरल्स आइडल फॉर सपोर्टिंग बोन हेल्थ। आपकी अगर हड्डियों को मजबूत करने की बात आती है, अभी मैंने आपको बताया था जैसे आरबीसी काउंट में जितना आयरन का रोल होता है उतना ही विटामिन बी का भी होता है, विटामिन B1 B2 का भी होता है। सेम उसी तरीके से आपकी हड्डियों को जब मजबूत रखने की बात आती है तो सिर्फ कैल्शियम से आप हड्डियों को मजबूत नहीं रख सकते। कैल्शियम के साथ साथ और भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल जाए ना तो उनकी उनकी जो आपस में कॉम्बिनेशन बन के जो सिनर्जी जो क्रिएट होती है वो इसके फंक्शन को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देती है कैल्शियम की। एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस की क्या कंडीशन क्या होती है, ठीक है। Zinc along with other minerals help in providing strength to the immune system. Just a second. Okay. So जिंक along with other minerals help in providing strength to the immune system. तो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ जिंक जब अदर मिनरल्स के साथ आपकी बॉडी में जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है। हेल्प्स टू रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन्स फंक्शन एंड इंसुलिन फंक्शन। सो अगर आप इंसुलिन पे हैं, इफ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट, इफ अगर आपको थायराइड है तो कैल्शियम आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम को लेने का बेस्ट टाइम क्या है? कैल्शियम को आप खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हो। खाली पेट आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज जस्ट ए सेकेंड गाइस, गिव मी ए मोमेंट।
ओके, माफी चाहूंगी, मेरे दरवाजे पे कोई था। ओके, तो हम बात कर रहे थे कैल्शियम को लेने का बेस्ट टाइम क्या है। तो कैल्शियम आप खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। खाली पेट थोड़ा इसको अवॉइड करें। रीजन कि जब आप खाली पेट कैल्शियम लेते हैं तो मे भी हो सकता है आपको पेट थोड़ा फूला फूला महसूस हो, ब्लोटिंग फील होगी आपको, इसलिए आप इसको खाली पेट ना लें, खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। और अगर आप रात को सिर्फ बैठे ही रहते हैं, सिटिंग पोजीशन पे रहते हैं, तो रात को भी लेना अवॉइड करें कैल्शियम को, दिन में कभी भी ले सकते हो खाने के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि 1 सैशे लें या 2 सैशे, क्या 2 सैशे लेना सही है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बात की कि आपको पर डे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत है डेली बेसिस पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी चीजों से आप कैल्शियम बॉडी को दे पा रहे हैं तो 1 सैशे भी इनफ है। अगर नहीं, अगर आपकी डाइट में बिल्कुल ही कैल्शियम नहीं है तो फिर 2 सैशे लेना भी आपके लिए गलत नहीं है, आप 2 सैशे भी ले सकते हो। लाइक आपने ब्रेकफास्ट के बाद एक ले लिया तो फिर एक लंच के बाद ले लो, ठीक है। तो 2 सैशे ऑफ कैल्शियम आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, बेसिक जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हमारे कैल्शियम में अराउंड 300 मिलीग्राम के आसपास आपको कैल्शियम मिलता है, 300 मिलीग्राम। तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगी कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी लीजिए और साथ साथ दूध, दही और जो बाकी चीजें हैं, पनीर, ब्रोकली, है ना, नेचुरल इंग्रेडिएंट को भी ऐड करके आप कैल्शियम की पूर्ति करने की कोशिश कीजिए, तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं अभी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करती हूँ। जैव उपलब्ध रूप में बेहद। आई एम सो सॉरी, मैं एक ऑप्शन यहाँ पे प्ले करना भूल गई थी, तो शायद आप लोगों को साउंड नहीं सुनाई दिया होगा। मैं एक बार दोबारा से इस वीडियो को प्ले करती हूँ। आई एम सो सॉरी। आपके द्वारा ली जाने वाली कैल्शियम की मात्रा अपर्याप्त होने पर आपका शरीर आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालेगा, जिससे वे कमजोर और नाजुक हो जाएंगी। और ज्यादातर लोगों को अपने दैनिक आहार के माध्यम से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता। कैल्शियम के उचित अवशोषण में सहायता के लिए मानव शरीर को मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन के की जरूरत भी होती है। ऐसे ज्यादातर लोग कैल्शियम के लिए अपने आहार का ध्यान रखते हैं, उनमें इन आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। कठोर अनुसंधान और विकास के बाद यूनिसिटी ने कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स विकसित किया है, जिसमें हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का मिश्रण शामिल है। हड्डियों और मांसपेशियों को पूरी तरह मजबूत करने को आसान बनाने के लिए कैल्शियम अपने सबसे जैव उपलब्ध रूप में बेहद तेजी से अवशोषित हो जाता है। यूनिसिटी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आसानी से रखे जाने वाले पाउचों में आता है और ताज़ा अनानास फ्लेवर इसे रोजाना लेने के लिए बेहद स्वादिष्ट बनाता है। रोजाना सेवन करने पर यूनिसिटी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स निम्न फायदे पहुंचाता है। हड्डियों को पूरी तरह मजबूत करने में मदद करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का मिश्रण प्रदान करता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना को कम करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जिंक और अन्य मिनरल्स इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायता करते हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत रखें, यूनिसिटी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स लें। ओके,
तो आई एम श्योर कि ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि व्हाई यूनिसिटी कैल्शियम मैग्नीशियम इज यूनिक और एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे शेयर साउंड का ऑप्शन प्ले करना भूल गई थी, तो आप लोगों को शायद स्टार्टिंग में आवाज नहीं आई होगी वीडियो की, इसलिए मैंने उसको रिप्ले किया था। तो अभी हमने जाना कि ऐसे कौन से नेचुरल चीजें हैं जिनसे हम कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड है जो हमारी बॉडी से कैल्शियम को कम करते हैं, राइट। एंड उसमें नो डाउट सबसे पहला है कॉफी। अगर आप कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो ये आपकी हड्डियों से कैल्शियम को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रीजन इसमें कैफीन होता है और कैफीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो कैल्शियम को डिक्रीज करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं तो दूध वाली कॉफी पीता हूँ तो दूध में तो कैल्शियम होता ही है, लेकिन जब आप उसमें कॉफी पाउडर एड ऑन कर देते हो ना, तब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर। जो दूध भी इवन आप डाल रहे हो ना उसके अंदर, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी बॉडी में, तो कोई कैल्शियम जा ही नहीं रहा आपकी बॉडी के अंदर। एंड कैफीन होने की वजह से जो ऑलरेडी है वो उसको भी कम कर रहा है। एंड सेकेंड है चाय। कहते हैं कि 1 कप चाय आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा वीक बनाती है अंदर से। तो सोचो कुछ लोग तो 1 कप छोड़ो 2 कप छोड़ो, पता ही नहीं कितने कप पी जाते हैं दिन में। कोई भी आ रहा है, चलो रे बना लो चाय, चलो बना लो कॉफी, है ना, 4 कप भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, कोई इससे ज्यादा भी पी जाता है। तो सोचो अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन कर रहे हो तो आपका कैल्शियम का जो लेवल है वो कहाँ जाएगा। एंड नो डाउट ये आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा कमजोर करता है अंदर से। इसीलिए कहते हैं कि जब आप चाय कॉफी पीते हो आपकी हड्डियां कमजोर होती है, उसके पीछे रीजन ये है। एंड आजकल जो तरह तरह की कॉफी मार्केट के अंदर सर्व की जाती है, राइट, बड़ी बड़ी ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से सजा के एकदम आपको जो सर्व करती है, वो तो और भी खतरनाक है क्योंकि उसमें शुगर बहुत हाई लेवल में होता है। तो अभी हमने बात की कैल्शियम के बारे में, जो कि मतलब कैल्शियम की क्योंकि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी आज की डेट में देखने को मिलती है। एंड सेकंड जो मेजर डेफिशिएंसी आप लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो आपको पता है कि हमें डॉक्टर भी कई बार सजेस्ट करते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब इस 5 सर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल में से बोलते हैं कि आपकी 3 सर्विंग्स जो है वो कम से कम ग्रीन वेजिटेबल्स की होनी चाहिए एंड 2 फ्रूट्स की। तो आप 3 सब्जियां और 2 फ्रूट तो छोड़ो, यहाँ 1 फ्रूट खाना पर डे का। आप खुद बताओ अपने आप से पूछ के कि 1 फ्रूट पर डे भी हम खाते हैं क्या? 1 फ्रूट, 2 भी छोड़ो, हम वही नहीं खा पाते। और खास करके मीडियम क्लास फैमिली के जो लोग हैं ना, मध्यम दर्जे के जो लोग हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि आज की डेट में फ्रूट का रेट इतना हाई है। 3 सब्जियां छोड़ो, यहाँ 1 सब्जी भी घर में बन जाए डेली वो भी काफी है। कई बार तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं, चटनी पीस के रोटी खा लेते हैं, राइट। तो ऐसे हालात है। तो अब सोचो क्या हमारी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको अब मैं बताती हूँ ये जो 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, इसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसकी क्या बेनिफिट है। सबसे पहला, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ प्री मेच्योर डेथ। प्री मेच्योर डेथ उम्र से पहले डेथ हो जाना, जैसे कि 30-40 की उम्र में लोग अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। तो जब आप इसके ऊपर बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है जो ये दिखाती है, जो ये दर्शाती है कि जब आप ये 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, एक लॉन्ग लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं एंड यू कैन अवॉइड प्रीमेच्योर डेथ। एंड सेकंड, आप कैंसर के रिस्क को काफी कम कर देते हैं। थर्ड, बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज है जो अगर आप ये 5 तरह के फल और सब्जियां अपनी डाइट में एड ऑन करते हो तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। एंड आपकी कोलोन और जो आपकी कोलोन हेल्थ होती है, जो कोलोन कैंसर आजकल कई लोगों में देखने को मिल रहा है, आप उस तक के इश्यूज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसके रिस्क को आप कम कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है ना वो उतनी नहीं रही। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो फसलें उग रही है ना, उन फसलों में क्या हो रहा है कि आपको स्टार्च और शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरली मिलता है। आप जितना मर्जी शुगर को अवॉइड करने की कोशिश कर लीजिए, आप जो नेचुरल फूड और जो वेजिटेबल्स हो, जो मतलब जो खाना भी खा रहे हो ना आप नेचुरली घर में, उसमें भी आपकी बॉडी में शुगर जा रही है। एंड अदर्स जो मिनरल्स होते हैं हमारे खाने में जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है, प्रोटीन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड जिंक, विटामिन और बहुत सारे विटामिन है,
उनका डिप्लीशन हो चुका है। तो आज की डेट में मैं कह रही हूँ, चलो आपको पता लग गया कि 5 तरह के फल और सब्जियां खाना मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि मैं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी, उसके रिस्क को कम कर सकता हूँ। खा लीजिए आप 5 तरह के फल और सब्जियां, लेकिन आपके बॉडी को स्टिल वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो चुका है हमारी फसलों के अंदर, राइट। तो इसीलिए आप सिर्फ खाने के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते आज की डेट में, ठीक है। आपको सप्लीमेंट्स को एड ऑन करना ही पड़ेगा अपनी डाइट में, मजबूरी है आपकी ये, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक था, जो 3 डेफिशिएंसी थी हमारी बॉडी के अंदर, वो है आई हेल्थ। आज की डेट में विद इंक्रीजिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, इसका हम बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करने लग गए हैं। नॉट बिकॉज वी लाइक इट, बिकॉज कई बार हमें मजबूरन काम की वजह से भी, अगर हमारा ऑफिशियल वर्क है, हम वर्क को होम कर रहे हैं, क्या ऑप्शन है बताओ हमारे पास? मोबाइल फोन का अगर हम यूज नहीं करेंगे, लैपटॉप का यूज नहीं करेंगे, टैबलेट्स का यूज नहीं करेंगे, तो हम काम कैसे करेंगे, कहाँ जाएं? तो मजबूरी में हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी आई साइट के ऊपर होता है, ठीक है। और कई बार काम की वजह से भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार लोग इस एज में भी बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करते हैं, क्योंकि मनोरंजन का कोई साधन नहीं है हमारे पास, या तो टीवी देखेंगे बैठ के, या तो मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आजकल लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स का और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे हैं। और इसका जो हमारी आई विजन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो इतना मतलब डेंजर होता है कि हम वक्त से पहले जो हमारी नेचुरल आई साइट है उसको गवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके आई विजन के ऊपर वैसे भी आपके एज का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। आप देख रहे हो, ये आपकी एज है और ये आपका जो आई साइट है वो है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि जैसे ही आप 30-40 के बीच में है, ठीक है, आपका जो आई साइट, जो आपका विजन है, आई विजन है, वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ आगे देखिए, जैसे जैसे आप 50 की एज तक पहुंचते हैं, उसके बाद कितना ज्यादा आपके आई विजन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है आपकी एज का। तो ये तो हो गया नेचुरल इफेक्ट, जो एज का इफेक्ट है। और दूसरा, अगर हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हमें और भी एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत है अपनी आई हेल्थ को। और आई हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, वैसे हमारे यूनिवर्सिटी में अभी ऐसा कोई प्रॉपर मतलब अलग से सप्लीमेंट तो नहीं बनाया जो स्पेशली सिर्फ आई हेल्थ के लिए बनाया गया हो, लेकिन हाँ, आपका माचा आपकी आई हेल्थ को सपोर्ट करता है। आपका क्या बोलते हैं, आई हेल्थ को आपका नाइजीन सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी जो आई बॉल होती है, ये जो रेटिना होती है आपकी, इसके अंदर 90% कोलेजन होता है। एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोलेजन वी हैव यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी कोलाजन प्लस, ठीक है। तो जब आप यूनिवर्सिटी कोलेजन प्लस का यूज करते हैं, तो उससे आपकी आई साइट काफी हद तक इंप्रूव करने में वो आपकी हेल्प करेगा। एंड सेकंड इज माचा। व्हाई माचा? बिकॉज माचा के अंदर ब्लूबेरीज है, माचा के अंदर विटामिन सी है। तो विटामिन सी और ब्लूबेरी के अंदर कुछ ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके आई विजन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है आपकी। तो आज हमने बात करी 3 मेजर डेफिशिएंसीज के बारे में, मोल न्यूट्रिशन के बारे में। मोल न्यूट्रिशन में आज हमने मेनली बात करी अंडर न्यूट्रिशन कैटेगरी की, कि इनसफिशिएंट विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम बात करेंगे ओवर न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है, कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से आजकल क्या हो रहा है और हम इसको कैसे, इसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे एक हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आने वाले अपकमिंग सेशन में मैं जरूर इस टॉपिक को तैयार करके आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप कि आपने आज की इस प्रेजेंटेशन से कुछ सीखा होगा जो आपके बहुत काम आएगा आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए।